गुरुवार को पड़ने जा रही है सावन महीने की पंचमी। गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि भाग्य की रेखाओं को परिवर्तित करते हैं, रोग कर्ज संकट पीड़ा से भी मुक्ति देते हैं। जैसे आप जानते होंगे, गुरुवार का दिन अपने आप में गुरु ग्रह से जुड़ा होता है, जो कि सौभाग्य, पुत्र प्राप्ति का वरदान, रोग कर्ज मुक्ति का भी वरदान हमें देता है, जीवन में समृद्धि देता है, बरकत और खुशियाँ देने में सहायक होता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, बहुत अधिक तकलीफ में हैं, तो आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन यह साल भर में विशेष तौर पर किए जाने वाले उपाय करने चाहिए। जैसे गुरुजी कहते हैं, जो प्रथम वाला उपाय बताने जा रही हूँ, उसके बाद आपको शिवलिंग पर गुड़ चने का और विशेष तौर पर गुड़ मिश्रित जल का उपाय बताऊंगी, जो कि आपके जीवन में खास तौर पर रोग मुक्ति करेगा, शारीरिक पीड़ा को दूर करेगा। गुरुजी कहते हैं, सिर्फ सावन महीने की पंचमी आपके घर को नज़र लगती है, हाई टोक लगती है, सर्प इत्यादि जो है किसी को सपने में दिखाई देते हैं, या घर पर ऐसा लगे कि ग्रामीण एरिया है या कोई ऐसी स्थिति है कि सर्प इत्यादि प्रवेश न करें, तो सिर्फ सावन महीने की पंचमी को आपको श्रेष्ठ उपाय करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, आस्तिक मुनि का नाम लेकर आपको अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जाकर अपने जीवन में दुख तकलीफ, रोग कर्ज मुक्ति हो, परिवार में समृद्धि आए, परिवार में विवाह की बाधा दूर हो, इसके लिए आप सभी को अपने घर पर या महादेव के मंदिर में जाकर गुरुजी कहते हैं एक समी का पत्ता चढ़ाना चाहिए। उस समी के पत्ते को आपको ठीक शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखें। और साथ के साथ महादेव से मांग कर, प्रार्थना कर कर कि महादेव अपने घर की सुरक्षा कवच के रूप में आस्तिक मुनि का नाम लेकर यह दिव्य उपाय करने जा रही हूँ, ताकि मेरे घर में सुरक्षा चक्र की तरह हो, कोई रोग संकट या जीव जंतु से बाधा मेरे परिवार में ना आए। ऐसी प्रार्थना करते हुए वह समी का पत्ता आस्तिक मुनि का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए घर उठाकर ले आए और घर के ठीक दरवाजे पर आस्तिक मुनि का नाम लेकर, महादेव का स्मरण कर कर, सावन महीने की पंचमी का ध्यान करते हुए आपको घर के ठीक दरवाजे पर रख देना है, ताकि मेरे घर पर कोई प्रेत बाधा, किसी का किया कराया इत्यादि प्रभाव न डाले। तो करके देखिएगा, शमी के पत्ते का यह उपाय सावन महीने की पंचमी को ही सिर्फ किया जाता है। भाग्य बदलेगा, रोग कर्ज संकट पीड़ा दुख दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। तो हमने बात कर ली प्रथम आस्तिक मुनि के नाम के उपाय की। आप सभी को यह कमेंट्स में लिखना है और अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए यह कार्य करना है। गुरुजी के मुख से भी आप यह उपाय सुन सकते हैं, यह पूर्ण रूप से सत्य है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। वेद शास्त्रों में भी आस्तिक मुनि का वर्णन मिलता है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं 2 लोटा जल के उपाय की। जैसे गुरुजी ने कहा, इसके बाद चने की दाल का उपाय बताऊंगी, जिसमें मेरे गुरुजी कहते हैं, अगर हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, जीवन में तकलीफ हर तरफ से है आप सभी को, तो 2 लोटा जल, जैसे कि अगर आपके अधोगति में कोई पितृ चले गए हैं जिनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, वह दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, संकट से वह घिरे हुए हैं, तो सावन महीने की जो पंचमी होती है, अपने कांधे पर जो है आप कांवड़ जल नहीं ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने दोनों हाथों में मेरे अधोगति में गए या जो पेट में शांत हो जाते हैं, वह व्यक्ति किसी न किसी स्वरूप में मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो 2 लोटा जल अपने हाथ में लीजिए और महादेव के मंदिर में कांवड़ जल का स्मरण करते हुए, सावन पंचमी का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर सुंदर भाव से आपको समर्पित कर देना है। कहा जाता है, सावन महीने की पंचमी पर जो भी व्यक्ति 2 लोटा जल कांवड़ जल का स्मरण करते हुए सावन पंचमी के दिन समर्पित कर देता है, उसके पितृ इससे सुख पाते हैं, उसके जीवन में कांवड़ जल चढ़ाने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, जीवन में चल रहा रोग कर्ज संकट पीड़ा दुख दरिद्रता का मुक्त होता है और अपने आप में अलग तरह की बरकत होना आरंभ हो जाती है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, हर स्वरूप में सुख मिलेगा, रोग कर्ज संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो 2 उपाय मैंने बताया, कोई एक उपाय चुनिएगा और करने का प्रयत्न करिएगा। कांवड़ जल का उपाय तो सावन पंचमी के दिन गुरुजी ने जोर देकर कह रखा है, आप करने का प्रयत्न करें, नियमबद्ध तरीके से करते हैं तो और अधिक सुख है। सभी व्यक्ति करते हैं परिवार के, तो कहना ही क्या, मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी करने में कोई दोष नहीं है। बाहर बहुत कीचड़ है, बारिश है, मौसम खराब हो रखा है, आपकी हारी बीमारी के जो है इसमें अवसर बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपना भी ध्यान रखें, महादेव का भी ध्यान रखें, निरंतर भक्ति में लीन रहें, कर्ज संकट मुक्ति की प्रार्थना करें, कल्याण होगा, इस बात की गारंटी है। तो 2 उपाय हमने जाने जो कि सरल हैं, श्रेष्ठ है और अपने आप में अद्भुत है। हार रहे हैं, जीवन में परेशान हैं, दुख तकलीफ से जूझ रहे हैं, हर तरफ से संकट आपको सता रहा है, तो इस जो है विशेष तौर पर सावन पंचमी का खूब लाभ उठाइएगा। बढ़ते हैं तीसरे चने की दाल का उपाय।
जैसे कि गुरुजी ने कहा है, इस दिन गुड़ के जो वस्तु हैं उनका महत्व बहुत अधिक है। ऐसी स्थिति में आपको जो है गुड़ मिश्रित जल, जैसे एक आप लोटा ले लीजिए, पितरों की कृपा प्राप्त हो इसके लिए अपने घर की रसोई में से जल भर लीजिए मटके से और उसमें गुड़ का टुकड़ा डाल दीजिए, थोड़ा सा डाल दीजिए चंदन। गुरुवार के दिन गुरु ग्रह से संबंधित चीज़ों का प्रयोग बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ का थोड़ा सा एक हिस्सा डाल देना है, थोड़ा सा चंदन डाल देना है, अपनी पूजा की थाली में रखना है, गोलबत्ती का घी का दीपक भी साथ के साथ रख लेना है। अब आप सभी को विशेष तौर पर महादेव के मंदिर में एक मुट्ठी, चाहे तो गिन लीजिएगा, 14 दाने भी रख सकते हैं, 7 दाने भी रख सकते हैं, परंतु ऐसी परिस्थिति नहीं है तो आप साधारण सरल तरीके से थोड़ा सा एक मुट्ठी जो है चने की दाल रख लीजिए। चाहे तो गुरुजी ने कहा है इस महीने 108 वस्तु कुछ भी, आपने बुधवार के दिन हरा मूंग चढ़ाया अति शुभ है, परंतु सावन के महीने में 108 दाने शिवलिंग में कुछ भी गुरुजी ने कह रखा है। तो अगर गुरुवार के दिन 108 चने की दाल शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देते हैं तो यह सोने में सुहागे के स्वरूप में है। तो जल का लोटा जिसमें आपने चंदन डाल रखा है और विशेष तौर पर गुड़ डाल रखा है, अपने मन की कामना कहते हुए, केदारेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, बृहस्पतिश्वर महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर गुड़ मिश्रित जल आपको समर्पित कर देना है। तत्पश्चात आप सभी जो चने की दाल लेकर गए हैं, अपने मन की कामना कहते हुए अपने हाथ की हथेली में आप, मैंने जैसा शुरू में बताया, आप 108 भी चढ़ा सकते हैं। सामान्य सरल तरीके से अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार धीरे 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 चने की दाल बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर के, केदारेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। कहा जाता है, गुरुजी कहते हैं, इससे आपको केदारनाथ में और स्वर्ण के समान शिवलिंग पर वस्तु चढ़ाने का सुख मिल जाता है। तो करके देखिएगा, बहुत अधिक इससे लाभ मिलता है। साथ के साथ गुरुवारी पंचमी है, आप घी का लेपन माता रानी के जो कटी भाग होता है ना, उस स्थान पर भी कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य पर आधारित है, परंतु यह कार्य करना गुरु ग्रह की स्थिति कुंडली में मजबूत बनाता है, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति देता है, दुख दरिद्रता का नाश करता है, सुख समृद्धि देता है और परिवार में सब सुख इससे मिलना आरंभ हो जाते हैं। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, संकट ग्रस्त हैं, हर तरफ से जीवन में दुख है और हर स्वरूप में आप प्रभावित हैं, तो यह कार्य आपको कर लेना चाहिए। किसी न किसी स्वरूप में आप जीवन में दुख दरिद्रता का अंत होता हुआ पाएंगे। साथ के साथ गुरुवारी दिन है, पंचमी तिथि है, महादेव के मंदिर में केले वृक्ष की जड़ में, पीपल देवता के समक्ष और आवश्यक रूप से तुलसी माँ में दीपक जरूर से लगाएं। कहा जाता है इस महीने पंचमी, अष्टमी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, इन तिथियों में जो भी पंच दीपक लगा देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं, जीवन में आने वाली रोग विपदा संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और हर स्वरूप में सुख मिलता है। जीवन में सभी तरह की बाधा कट जाती है और हर तरफ से जीवन में जो चल रही परेशानी होती है उनका निदान भी हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा।